1 जुलाई से होने वाले हैं बैंकों से जुड़े कुछ बदलाव, जिसका सीधा असर देश की आम जनता पर पड़ेगा। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक ने किए बड़े बदलाव। 1 जुलाई 2025 से अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में आईसीआईसीआई बैंक ने अपने डेबिट कार्ड चार्जेस और अन्य बैंकिंग सेवाओं के चार्जेस बढ़ा दिए हैं। अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम का यूज़ करते हैं पैसे निकालने के लिए, तो मेट्रो शहरों में 3 और छोटे शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलेंगे। उसके बाद हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब पैसे निकालने पर 23 रुपये और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब बैलेंस इंक्वायरी पर 8.5 रुपये का चार्ज लगेगा। आईएमपीएस के थ्रू ट्रांजैक्शन करने पर भी देना होगा चार्ज। अब 1000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पे 2 रुपये, 1000 रुपये से 1 लाख तक के ट्रांजैक्शन पे 5 रुपये और 1 लाख से 15 लाख के ट्रांजैक्शन पे 15 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा। डेबिट कार्ड नियमित डेबिट कार्ड शुल्क 300 रुपये होगा और ग्रामीण इलाकों में यह शुल्क 150 रुपये है। अगर डेबिट कार्ड खो जाता है या ख़राब हो जाता है तो नया डेबिट कार्ड लेने के लिए 300 रुपये देना होगा। डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या कैश डिपॉजिट जैसी सेवाओं के लिए हर 1000 रुपये पर 2 रुपये देने होंगे। मिनिमम चार्ज 50 रुपये और मैक्सिमम चार्ज 15,000 रुपये तक हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किए हैं, जो मेजरली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। अगर आप गेमिंग ऐप जैसे ड्रीम11 या एमपीएल जैसे ऐप पर एक महीने में 10,000 से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो 1% ज़्यादा चार्ज देना होगा। यह चार्ज मैक्सिमम 4,999 रुपये तक सीमित रहेगा। साथ ही इन ट्रांजैक्शन पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। वॉलेट डिपॉजिट पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज या ओला मनी जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट्स में एक महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट करने पर 1% का चार्ज लगेगा, जिसकी सीमा भी 4,999 रुपये है पर मंथ। रेंट अगर आप क्रेडिट कार्ड से रेंट देते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर 1% का चार्ज देना होगा, मैक्सिमम 4,999 रुपये तक। फ्यूल एंड यूटिलिटी बिल 15,000 से ज़्यादा फ्यूल खर्च और 50,000 से ज़्यादा यूटिलिटी बिल जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल के लिए भी 1% का चार्ज लगेगा। यह सभी बदलाव हुए हैं आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के नियमों में, जिसका सीधा असर आम लोगों पर दिखेगा। लेकिन सही प्लानिंग और स्मार्ट खर्च से आप इन चार्जेस को बचा सकते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।